हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामों में लगभग 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। इसलिए आज से हम प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो आधा घंटा समय निकालकर वीडियो को जरूर अंत तक देखना, ताकि आपकी भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। दोस्तों, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन तीनों क्या है, साइंटिस्ट है। लेकिन विराट कोहली क्या है, ये एक खिलौना है। तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या उसका भार चेंज हो जाता है? नहीं, उसका भार चेंज नहीं होता। द्रव्यमान भी चेंज नहीं होता। आकृति भी चेंज नहीं होता। चाल, हाँ जी हाँ, चाल तो ज़रूर चेंज हो जाता है, क्योंकि कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कभी स्पीड कम हो जाता है। तो राइट आंसर होगा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? दोस्तों, होता क्या है, पुरुष का स्पर्म इस मार्ग से जाता है, जाकर इधर की ओर जाता है, जाकर यहाँ रुक जाता है। फिर अंडाशय में, फीमेल के अंडाशय में बने हुए अंडाणु आकर यहाँ रुकता है। रुक कर क्या करता है, दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों को मिलन को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और ये निषेचन होने के बाद ये आकर गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? दोस्तों, आवर्त सारणी में ऐसे कुछ तत्व है जिनका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसका लिस्ट मैं आपको PDF में दे दूंगा। ये रहा इसका लिस्ट, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न में ये चारों ऑप्शन में सिर्फ आयरन ही ऐसा तत्व है जिसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो गतिज ऊर्जा का है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। दोस्तों, हमें दिया गया है मास कितना दिया गया है? 1 kg। उसके बाद प्रारंभिक वेग u कितना दिया गया है? 4 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग v कितना गया है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क का। किसका? वर्क का। तो W बराबर क्या होता है? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर हम इसमें मान को बिठा दे तो क्या होगा? हाफ mm का मान कितना था? 1 था। v का मान कितना था? 8 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 m का मान 1, u का मान कितना था? 4 स्क्वायर। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 64 माइनस 1/2 इंटू 16। तो 64 का आधा कितना होता है? 32 माइनस 16 का आधा 8।
तो 32 में से यदि अगर 8 चला जाए तो कितना होगा 24 जूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। दोस्तों, न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से तीसरा नियम था एक्शन रिएक्शन, क्या क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों, इस नियम के अनुसार होता क्या था, अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा और विपरीत दिशा में लगाएगा। तो इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। और इस नियम का एग्जाम्पल है रॉकेट का लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस वस्तु में अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है तो इन दोनों को मिलन से क्या हो जाता है, वस्तु का भार सृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु का भार सृष्टि हो जाता है। भार मतलब वेट, तो राइट आंसर होगा भार। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। दोस्तों, कोई अगर वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें एक बल लगता है केंद्र की ओर बल लगता है, जिसका दिशा केंद्र की ओर होता है। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH मान 7 से कम है। दोस्तों, इस प्रश्नों में 4 ऑप्शन है और चारों में से चारों क्या है, लवण है। दोस्तों, पहले ये जो 3 लवण है, इन 3 लवण का pH मान कितना है, pH मान 7 से ज़्यादा है। मतलब क्या है, ये बेसिक है। और ये जो लवण है, ये एकमात्र ऐसा लवण है जिसका pH मान कितना है, 7 से कम है। मतलब ये क्या है, एसिडिक है। तो हमें पूछा है कि 7 से कम मतलब एसिडिक वाला लवण कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्पों के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों, धातु क्या होता है, धातु जल के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है, प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। लेकिन इनमें से एल्युमिनियम ऐसा धातु है जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन को निर्माण करने के लिए किससे, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि किससे अभिक्रिया करता है, वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करना पड़ता है। तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर अधातु होगा, क्योंकि हमारे पास अधातु का कुल संख्या कितना है, अधातु का कुल संख्या 27 है। और इन 27 में से 15 अधातु क्या है, 15 अधातु ठोस में पाया जाता है और 11 अधातु गैस में पाया जाता है और बचा जो एक अधातु वो लिक्विड में पाया जाता है। मतलब अधातु ही इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। सो राइट आंसर अधातु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू व्हिच टिश्यू। दोस्तों हम तो जानते हैं कि पादपों के बहुत सारे ऊतक होते हैं, तो सभी ऊतक के अलग अलग काम होता है। तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है पौधों को कठोरता प्रदान करना, और कोलेनकाइमा इसका काम होता है पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करना और कोमल करना, लचीलापन और कोमल करना। सो राइट आंसर इज कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर। प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो वायु में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दोस्तों इन चारों में से एक ही प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। और ये पौधों कौन करता है, ये पौधे करता है अपने भोजन को तैयार करने के लिए। तब क्या होता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। तो राइट आंसर इज नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों 18वें ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सो उनका कक्ष पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द वैलेंसी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ही मकसद होता है कि सभी को स्थिर होना है, मतलब बाह्य जो कोश होता है बाह्य कोश उनमें 8 इलेक्ट्रॉन का लाना है। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, और 8 से इलेक्ट्रॉन कम घट जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो इजी प्रोसेस कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना या ग्रहण करना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो उसे छोड़ सकता है आसानी से। 2 इलेक्ट्रॉन है उसे भी छोड़ सकता है आसानी से। 3 इलेक्ट्रॉन है उसे भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसे छोड़ने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही ज़्यादा इजी होगा ना। तो जो इजी होता है उसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों हाथी तो परागध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, शार्क भी नहीं करता है, पतंग भी नहीं करता है। पोरपोइस एक मछली है जो परागध्वनि उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। दोस्तों ध्वनि मतलब साउंड को गति करने के लिए क्या प्रयोजन होता है, माध्यम की ज़रूरत होती है। क्या माध्यम की ज़रूरत, और जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है उसमें साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है। तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस में डैश इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज of 4 coulomb across 2 points having a potential difference of 18 volt। तो 18 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है W = Q × V।
तो Q का मान कितना है 4 और V का मान कितना दिया है 18। तो आंसर क्या होगा 72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। दोस्तों प्रतिरोध 3 कारक पर निर्भर करता है। लंबाई पर करता है, पदार्थ पर करता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर करता है, लेकिन दाब पर नहीं करता है। सो राइट आंसर होगा दाब, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। दोस्तों हाइड्रोजन का मास कितना होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 और दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा 1:8 होगा। सो राइट आंसर इज 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a part of a plant body develops into a new individual is called। मतलब कहा गया है कि कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है और इस पेड़ में से अगर कोई डाल में से या कहीं भी पार्ट से और एक पेड़ निकल जाए, जन्म हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। दोस्तों ढवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो सोडियम Na भी अणु है, CO भी अणु है, पानी भी अणु है। तो हमें पूछा गया है कि पानी का कितना अणु है। पानी का 10 अणु है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 10। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।